हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाइए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता छोड़ो। तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। और मेहनत तब तक करना है जब तक कि हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल ना जाए। इसी कड़ी में आज क्लास नंबर 12 मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का ये है पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड आएगा इसके बाद, जिसमें हम इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छी बात है। आज का टॉपिक क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। हमने डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम परफॉर्म किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर वो एल्गोरिदम किसके लिए था? नंबर के लिए था। अब यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम किसके लिए है? पॉलिनोमियल के लिए है। तो देखेंगे कि ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद 2.3 एक्सरसाइज को उड़ा देंगे और ये वीडियो हो जाएगी खत्म। इसके बाद पार्ट 2 में इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले सिंपल जो डिवीजन होता है ना, ये तो तुमको पता है कि यहाँ पर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंट, है ना। जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो इधर आता है इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। और भाई साहब जो नीचे होता है, ये नीचे जो बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। और तुमको ये भी पता है कि डिविडेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इतना होता है, ये तो तुमको पता है ना, डिवीजन। अब इसी डिवीजन को यदि आप एक पॉलिनोमियल के लिए परफॉर्म करें तो क्या होगा? अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ जरा। याद है तुमको? मैंने क्लास नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट की, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, है ना। हाँ, तो यही डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए परफॉर्म करना है? पॉलिनोमियल के लिए है। अब एक बात तुमको और पता होगी कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर या तो जीरो हो जाएगा, या तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? कम होगा। ये बात पता है ना तुमको? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? कम होता है। समझ रहे बात को? या तो ये जीरो हो जाएगा या तो ये कम होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। अब यही डिवीजन यदि तुमको पॉलिनोमियल के लिए परफॉर्म करना है तो मान लेते हैं यहाँ डिविडेंड की जगह एक पॉलिनोमियल है, क्या? px, ठीक है ना। इसको तुम डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से, जिससे जो कोशेंट मिल रहा है वो भी एक पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसको बोलते हैं हम क्या? qx। और जो रिमाइंडर है वो मिल रहा है तुमको rx। तब तुम इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। जहां पर तुम्हारा gx कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर सोचो ये gx जीरो हो गया तो तुम खा कर डिवीजन करोगे? अरे जिससे तुमको डिवाइड करना है वही जीरो हो गया। पढ़ो जीरो का टेबल, 0 1 सा 0, 0 2 सा 0, 0 100 सा 0। अरे क्या पढ़ोगे तुम? हमेशा कौन सा क्या आ रहा है? जीरो। तो gx कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या तुमको समझ आया कि gx कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तुमको क्या समझ आई कि जो रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर क्या बोलते हैं इसको? rx। जो रिमाइंडर है rx, या ये तो जीरो होगा, मैंने बोला ना, या तो ये तो जीरो होगा या तो ये डिवाइजर से कम होगा। जब नंबर होता था तब डिवाइजर से कम होता था, लेकिन जब पॉलिनोमियल होगा तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, भाई साहब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, क्या? जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी। तो या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा या फिर डिग्री ऑफ rx विल ऑलवेज बी लेस देन द डिग्री ऑफ व्हाट? gx, ठीक है ना। यही कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम। और तुम बोलोगे ये तो मेरे को अच्छे से पता है। अरे बिल्कुल तुमको पता है, ठीक है ना, कुछ नया है ही नहीं इसमें। अब डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल को जरा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसा तुम्हारे बुक में लिखा है, ठीक है ना। तो चलो लिखो, if px and gx are two polynomials, दो पॉलिनोमियल है, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर gx क्या है? जीरो नहीं है। तो लिख लो वेयर gx इज, यहां पर ऐसे लिख लो ना सीधे, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू पॉलिनोमियल्स qx एंड rx, देन वी हैव polynomials
पॉलिनोमियल्स QX एंड RX, QX एंड RX सच दैट, किस तरीके से ये है, सच दैट कि वो डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, सच दैट PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, ठीक है, जो इसको फॉलो करेंगे, अच्छी बात है। एक चीज और, वेयर जो ये RX है, मतलब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल है, वेयर RX या तो क्या हो जाएगा 0, दूसरी चीज या तो RX 0 होगा और या तो डिग्री ऑफ RX विल लेस देन द डिग्री ऑफ QX। इतनी सी बात है, मैंने तुमको समझा दिया डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, जैसा मैंने नोट करवाया है वैसा तुम अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब चलो एक चीज और समझते हैं, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे लेट से तुमको एक नंबर मैंने दिया 12 और मैंने बोला कि 12 के फैक्टर्स निकाल दो, क्या 12 के फैक्टर्स निकाल दो, तो तुम बोलोगे 12 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 हो गया, है ना, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर क्या होता है एक्चुअली में, वो नंबर होते हैं जिन नंबर को यदि इससे डिवाइड किया जाए, जिस नंबर से यदि इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे 0। लेट से 3 है तो 12 में से 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3 4 12, 0 आ गया। तो मतलब किसी भी फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर से यदि उस नंबर में डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 0। तो यदि तुमको 2 पॉलिनोमियल देकर रखे हैं और बोल रहा है कि क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तब तुम क्या करोगे, सिंपली डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, सिंपली डिवाइड कर दोगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो तुम बोलोगे भाई साहब ये इसका फैक्टर है। अगर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो तुम बोलोगे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट था। अब चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की ओर। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चलो देखते हैं। अच्छा, जो भी हम 2.3 में करने जा रहे हैं मोस्टली चीज तुमको आती हैं, बिकॉज यू हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स इन योर क्लास नंबर 9। भाई क्लास नंबर 9 में पढ़े नहीं थे, वो तो ऐसे ही प्रमोट हो गए थे, वो बात अलग है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर बुक है तुम्हारे पास तो खोल लो। और लिखा क्या है देखो, डिवाइड px बाई qx, मतलब 2 पॉलिनोमियल देकर रखे px और qx, बोल रहे हैं आप इसको डिवाइड करो और रिमाइंडर और क्वोशिएंट बता दो। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, मैंने उठाया है थर्ड वाला क्वेश्चन। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन में सीख लेना अच्छे से, फिर बाकी 2 क्वेश्चन और बचेंगे वो तुम खुद से कर लेना। तो क्या देकर रखा है, px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब डिविडेंड दे के रखा है और डिवाइजर देकर रखा है, तुमसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे बात को। अगर ये नंबर होता तो तुम आसानी से कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम वाली डिग्री, फिर उससे कम वाली डिग्री, फिर उससे कम वाली डिग्री। ठीक है ना, इस बड़े वाले भाई साहब को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर बता देना है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा हुआ है हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लेकिन यदि ये डिवाइड करने के फील्ड में हम बिगिनर हैं, क्या है, बिगिनर हैं, तो हम क्या करते हैं, रीराइट, हम क्या करते हैं, एक बार इसको फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। px को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकते हो भैया, आप नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने क्या गलत किया भाई साहब। देखो ये एक्स स्क्वायर बाद में था, मैंने पहले लगा दिया, ये 2 पहले था, मैंने बाद में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये px दिया था x की पावर 4, x की पावर 4 के बाद सीधे x की पावर 1 थी। ठीक है, मैंने बोला है कि हमको डिवाइड करना नहीं आता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा देता हूँ, डिग्री को डिक्रीजिंग फॉर्म में। मैंने यहाँ पर एक्स क्यूब को भी मेंशन कर दिया और एक्स स्क्वायर को भी मेंशन कर दिया, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई किससे किया, 0 से। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये तो 0 ही है, जो यहाँ पर था वहीं पर वही है। ठीक है ना, चलो अब डिवाइड करते हैं फटाफट से। तुमको यदि आता है तो इसको पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और नहीं आता है तो फिर क्या करो, देखो इधर और क्या करोगे।
चलो अब देखो इसको डिवाइड किससे करना है, देखो इधर देखो, इधर 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 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तुमको ज़रूरत किसकी है, एक्स स्क्वायर की है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, लेकिन ये माइनस है तो माइनस और प्लस यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तुमको साइन क्या चाहिए, सेम चाहिए, तुमने यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा लगा दिया माइनस। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की पावर 4। अरे पता है ना तुमको ये दोनों सेम चाहिए, तब तो माइनस करोगे तो दोनों कटेंगे। याद करो डिवीजन में यही होता है, यहाँ पर माइनस होता है कि नहीं होता, अरे भूल गए क्या, दूसरी क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई इससे हुआ तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर तो एक्स क्यूब है, यहाँ पर ले जाकर लिख दो क्या, 2x स्क्वायर। देखो ये फायदा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। अगर 2x स्क्वायर ये चीज़ हम नहीं लिखते तो ये 2x स्क्वायर को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना, लेकिन हम अभी बिगनर हैं इसमें तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। जब हमको आने लगेगा तो फिर ये जीरो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है ना। प्लस ये क्या हो गया 0, अब ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस का साइन हो गया माइनस, ये माइनस का साइन हो गया प्लस, सारे साइन चेंज होते हैं माइनस में। ये दोनों भाई साहब का हो गया निपटारा, ये जीरो खत्म हो गया, ये प्लस में 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ से माइनस 5x आ गया, इधर से ये प्लस में 6 नीचे आ गया। अरे समझ आ रहे भाई, छोटी सी बात है, समझ लो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो यहाँ एक माइनस की ज़रूरत है, तब तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, अच्छी बात है। और ज़रूरत किसकी है, 2 की ज़रूरत है। अब -2 को मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। माइनस किया प्लस किया, इसका हो गया भाई साहब निपटारा। यहाँ पर आ गया क्या, 5x प्लस 6 और 4 10। समझे बात को। अब तुमसे बोल रहा है कि कोशेंट और रिमाइंडर बताओ, तो तुम बता दोगे कि भाई साहब कोशेंट क्या आ रहा है, -x स्क्वायर -2 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, -5x प्लस 10 आ रहा है। भाई साहब ये हो गया खत्म। बाकी के जो क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन है वो तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। नहीं बने तो बताना, हम तो हैं ही बताने के लिए। तो ये है सिंपल डिवीजन जो 9th क्लास में तुमने सीख रखा था, मैंने तुमको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। अच्छा यहीं पर यदि क्वेश्चन ये बोलता कि ये बताओ कि क्या ये इसका फैक्टर है, क्या gx px का फैक्टर है, तो मैंने बोला क्या, जब फैक्टर पूछे तो तुम सीधे कहाँ पहुँच जाओ, रिमाइंडर में पहुँच जाओ। तो रिमाइंडर में तुम पहुँचे और देखे कि रिमाइंडर आ रहा है -5x प्लस 10, मतलब ये 0 नहीं है। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब भाई साहब ये इसका फैक्टर नहीं है। यही चीज़ बताना है अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नोट आउट करते जाना भाई साहब। अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अच्छा डिवाइड करके बता दो क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहुंचे, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या ये फैक्टर है इसका, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बोल रहे हैं क्या ये, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं px और इसको बोल देते हैं हम gx, क्या gx। अब ये बोल रहे हैं क्या ये gx px का फैक्टर है, और फैक्टर बताने के लिए मैंने तुमको क्या बोला, यदि तुमको किसी का फैक्टर बताना है तो सिंपली क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर यदि 0 है तो वो उसका फैक्टर है, और रिमाइंडर यदि 0 नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। चलो डिवाइड करते हैं। क्या है यहाँ पर देखो, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इस डिवीज़न को खुद परफॉर्म करके लास्ट में चेक कर सकते हो कि क्या तुमने और मैंने साथ और सही किया है कि नहीं किया। देखो यहाँ पर अब मैं फटाफट से करूँगा, x की पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर की कमी है, यहाँ 3 है तो मतलब 3 की कमी, मल्टीप्लाई कर दो तो 3x की पावर 4, 3 3 = 9x क्यूब, तो प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। माइनस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस वाला साइन माइनस हुआ, ये प्लस वाला साइन माइनस हुआ, इन दोनों का तो निपटारा हो गया। ये प्लस माइनस हुए, 9 में से 5 गया, क्या बचा 4, तो 4x क्यूब माइनस क्या हुआ प्लस हुआ,
ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 7 3 10x², ये भाई साहब नीचे आएंगे तो आ गया क्या 2x। यहाँ पर -4 आ रहा है, मतलब -4 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो एक x की कमी है तो तुमने x भी डाल दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x³ आ गया। ये प्लस माइनस माइनस 4 3 देखो यहाँ पर माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, -4 3 12 और x मिलकर x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 4x। देखो नीचे देखो, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये माइनस में था तो इसका भी साइन चेंज, इन दोनों का हो गया निपटारा, प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। 12 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x², बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर प्लस है। इधर देखो प्लस 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 तो क्या हो जाएगा 6x, और इधर से वो नीचे आ जाएंगे भाई साहब, तो हो गया क्या 2। अब यहाँ पर क्या है 2x² है, यहाँ पर x² है, मतलब कमी किसकी है, केवल 2 की है। तुमने 2 × किया तो 2x², यहाँ पर 3x है तो क्या हो गया 6x प्लस हो गया 2। ठीक है ना, माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, यही माइनस, ये कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मैंने बोला ना रिमाइंडर यदि 0 है तो भाई साहब ये इसका फैक्टर है। Since remainder is 0, so gx is a factor of px. So gx is a factor of px। बात को समझे कि नहीं समझे। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें फैक्टर नहीं था क्योंकि रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है ना, तो मैंने दोनों तुमको करवा दिया, एक फैक्टर होने वाला और एक फैक्टर ना होने वाला। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तब तक तुम इसको नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इफ टू जीरोज आर, इसके जो जीरोज हैं वो देकर रखा है 5/3 एंड माइनस में 5/3। अब मेरी बात सुनो, याद करो मैंने तुमको पढ़ा रखा है कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरो होते हैं। अरे ये बात मैंने पढ़ा रखी है ना, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, याद करो। ठीक है ना, पढ़ा रखा है ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4 है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे 4 होंगे। और क्वेश्चन में 2 जीरोस पहले से देकर रखा है कि भाई साहब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो तो हैं, तो बचे हुए 2 जीरो तुम निकाल दो। क्या बचे हुए 2 जीरो तुम निकाल दो। चलो अब निकालने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सॉल्व। टू जीरोज आर x = √5/3 एंड x = माइनस में √5/3। ये दोनों जीरोस हैं। अच्छा तुमको ये पता है ना, जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर इस √5/3 को इस पूरे पॉलिनोमियल में रख दोगे तो ये पॉलिनोमियल तुमको कितना देगा 0 देगा। अगर -5/3 रखोगे रूट में, ये भी क्या देगा 0 देगा। तो 0 तो वही होते हैं ना कि उसकी उस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो आ जाएगा x - √5/3 एंड इसको करोगे इधर तो x प्लस रूट में 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ, या इज नहीं लगेगा, 2 हैं तो r लगा देते हैं, आर फैक्टर्स ऑफ, इसको मान लेते हैं ये क्या है px, ताकि इतना बड़ा बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है ना, इतनी बात तुमको समझ आई कि ये दोनों जीरोस थे तो इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है ना, इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया। जब ये इधर आएगा तो इधर 0 बचेगा, ये इधर आएगा तो इधर 0 बचेगा। तो तुमको समझ आ गया कि ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर होंगे। समझ रहे बात को, अगर ये 0 है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो आएगा वो इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। अब भाई साहब जब ये भी फैक्टर ये भी फैक्टर, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना, दैट इज
x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 इक्वल टू 0 विल बी फैक्टर ऑफ px। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब यहां पर तुम देखो, ये तुमने देखा तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए OMG भाई साहब, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब रूट में 5/3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। इस रूट से ये स्क्वायर कट गया तो इधर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। यदि इसको तुम और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, और डिवाइड में रहेगा 3, और डिवाइड वाला 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये किसका क्या होगा, फैक्टर होगा। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा रखा था कि ये यदि इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखना डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगने वाला है और कैसे हम बचे हुए 2 0 निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल था, 2 0 दिए थे, हमने बोला कि यदि ये 0 है तो ये इसके फैक्टर भी होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक फैक्टर मिल गया, है ना। अब इस फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर डिवीजन एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, पहले तो डिवीजन करना पड़ेगा। क्या दिया है यहां पर, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका फैक्टर अभी हमने ताजा क्या निकाला है, 3x स्क्वायर माइनस 5। इससे डिवाइड करो, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो, अब मैं ऐसे हो जाता हूं, देखो यहां पर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ x की पावर 4 है, मतलब x स्क्वायर की कमी है, फटाफट से यहाँ पर 3x की पावर 4 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इधर जाकर माइनस 5x स्क्वायर हो गया। बीच में कुछ नहीं है तो लगा दो लड्डू, ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस हो गया, भाई साहब इसका हो गया निपटारा। ये प्लस माइनस हुआ बड़े नंबर का साइन, तो 5 में से गया 3x स्क्वायर, ये इधर नीचे आ गया, क्या बचा 10x, ठीक है ना। इधर 3 है, इधर 6 है, मतलब जरूरत है 2 की, तो तुमने 2 दाएं से मार दिया। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x क्यूब है, तो जरूरत थी 1x की, तुमने x भी वहां पर ढाई से मार दिया। 3 2 6x क्यूब। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6x आएगा, तो तुम यहाँ पर लगा दिया 6x, ये हो गया माइनस, भाई साहब यहाँ कुछ नहीं है, तुमने 0 डाल दिया, ये हो गया प्लस, इसका हो गया निपटारा। भाई साहब इधर बचा 3x स्क्वायर, और इधर क्या है प्लस माइनस, 10 में से 6 गया तो बचा क्या 4x, ठीक है ना। बड़ा नंबर माइनस का था तो तुमने चिपका दिया माइनस। ये भाई साहब 5 को नीचे बुला के लाओ, अरे माइनस के साथ है, ये माइनस के साथ है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जरूरत है इधर केवल 1 की। तुमने 1 डाला, यहाँ पर क्या बचा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, एक करेक्शन यहाँ पर देखो, इसके पहले तुमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6x क्यूब आ गया, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, अरे चिल्लाकर बोलो, यहाँ 6 थोड़ी ना आएगा, 5 2 क्या होता है 10 होता है, अरे बताना चाहिए, यहीं से मारेंगे खींच कर। अरे एक बार चिल्ला देते कि यहाँ पर 6x, भैया आपने गलत लिख दिया है, 10x आएगा तो सही कर देते, लेकिन तुम तो सोए हुए हो मोबाइल चलाकर। देखो यहाँ पर, अब देखो ये प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ पर क्या आ गया 0, इसके बाद ये 1 रखा तो यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज, निपटारा, रिमाइंडर आ गया क्या 0, क्या रिमाइंडर आ गया 0। अब आगे की कहानी देखो, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग को जलाए रखना ये साल हमारा होना चाहिए, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, मेहनत करने में कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, अरे कोई नई बात थोड़ी ना है, थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला था ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर से यदि किसी को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, अच्छी बात नहीं, तो हमको पहले से पता था। लेकिन ससुरा ये जो क्वोशिएंट मिला है ना, ये हमारे काम का है। याद करो मैंने तुमको डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ाया था कि px यदि एक पॉलिनोमियल है जिसको तुम gx से डिवाइड करते हो, जिसका क्वोशिएंट qx आता है और रिमाइंडर क्या आता है rx।
अरे ये पता है ना, डिवीजन एल्गोरिथम से ये सीखा था हमने। तो px क्या है यहाँ पर, ये है, ये बड़ा वाला px है। देखो इसका मतलब 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो gx इंटू क्यू एक्स। तो gx क्या था, gx क्या था 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक यही था ना, 3x स्क्वायर माइनस 5। और बचा हुआ इधर क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर भाई साहब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हर एक स्टेप में इतना सारा ना लिखना पड़े, हर एक स्टेप में इतना सारा ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, px लिखूंगा। क्या लिखूंगा, px। तो मैंने लिखा कि px इक्वल टू ये क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, इधर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है 0। अब देखो ये तुमने 3x स्क्वायर माइनस 5 किसकी जगह लिखा था, 3x स्क्वायर माइनस 5 किसकी जगह लिखा था, अरे याद करो, देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 तुमने किसकी जगह लिखा था, x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 की जगह लिखा था। तो ये तो तुमको पता है ये किसकी जगह लिखा था। तो अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, तुमको बस ये याद पता होना चाहिए कि ये तुमने किसकी जगह लिखा था। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो देखो इधर क्या है x स्क्वायर, 2x को क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। अब ये तो तुमको समझ आ गया क्या लिखा हुआ है, इसको तुमने क्या कर दिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर दिया। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे करते हैं वो तो तुमको आता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बस खत्म ही होने वाला है, बिल्कुल एंड में बचा हुआ है। अब देखो इन दोनों से x कॉमन निकाल लो, इन दोनों से x कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों से 1 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ठीक, इतनी बात तो तुमको पता है। अब देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ से यदि x प्लस 1 को तुम बाहर निकाल लिए, x प्लस 1 को बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा, x प्लस 1। ठीक है ना, इतनी बात तुमको समझ आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। क्या किया तुमने, अभी यहाँ तक की कहानी पहले एक बार समझ लो। तुमको ये दो फैक्टर्स दिए थे, सॉरी ये दो जीरोज दिए थे। तुमने बोला कि यदि ये दोनों जीरोज हैं तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो तुमने बोला यदि इंडिविजुअली ये दोनों फैक्टर होंगे तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगा, इनका फैक्टर होगा। तुमने मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, फिर तुमको पता है कि ये इसका फैक्टर है, तो जब इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तुमको जरूरत किसकी थी, कोशेंट की, तो तुमने डिवाइड करके क्या निकाल लिया, कोशेंट। तुमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया पॉलिनोमियल के लिए, तो तुमने बोला कि ये डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आया था, मतलब खत्म। इसका मतलब जो ये है ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो यहीं पर वही लिखा है कि ये जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। मैंने क्या बोला कि ये जो पॉलिनोमियल था ये क्या था, px था, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल टू था। अब तुमको पता है ये इधर वाला ये जो आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5, ये तुमने किसकी जगह लिखा है, तुमने इसकी जगह लिखा है। तो इसको छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये दो रूट तो पहले से ही दे रखा है। अब यहाँ से तुमको बचे हुए दो रूट्स निकालना था, तुमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करा और तुम्हारे पास आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, तुम चाहो तो पॉज करके लिख लो, इसके आगे कहानी वहां पर करना है। ठीक, चलो अब देखो दो रूट तो देकर रखा था, बचे हुए दो रूट निकालना था। मैं इस बार भी इसको px लिखूंगा, क्योंकि मैं पूरा पॉलिनोमियल ये वाला लिखना नहीं चाहता, उसमें समय बर्बाद होगा। ठीक है ना, तुमने क्या बोला कि px को तुम कैसे लिख सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 5 और x प्लस 1 और x प्लस 1 में लिख सकते हो। मैंने बोला 3x स्क्वायर माइनस 5 ये क्या था, ये तो ये था, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट में 5/3 तुम लिख सकते हो। और इधर क्या है, x प्लस 1 और x प्लस 1 है। ठीक है ना, अब ये क्या है, px है। ये px 0 कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देखो दो तो पता थे तुमको, क्या एक पता था ये रूट में 5/3 और एक पता था माइनस 5/3, बचे हुए तुमको चाहिए था। तो ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, जब x प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो x प्लस 1 0 होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या, -1। तो एक अगला रूट आ गया क्या, -1।
एक अगला रूट क्या आ गया, दोनों x+1 है तो अगला भी क्या आ गया -1। याद करो क्वेश्चन की बिगनिंग में मैंने तुमको कहा था कि इसकी डिग्री कितनी है 4, तो इसके रूट्स कितने आने वाले हैं 4, तो 2 पहले से दिया था, ये सब फलाना ढिकाना वाला तुमने मेथड लगाकर ये बचे हुए 2 तुमने निकाल लिए, तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी इस वीडियो को जो पार्ट 2 आएगा उसमें जब मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में पीछे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा, क्या कहता है। कितना सारा लिख दिया मैंने बोर्ड पे, इसको रफ करने में ही आधा घंटा लग जा रहा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x+1। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x+2 बाई अ पॉलिनोमियल gx। मतलब इसको आप मान लो ये क्या है px है और इसको तुम डिवाइड करते हो किससे, gx से। जो क्वोशंट बचता है इसमें लिखा है कि क्वोशंट क्या है x-2 और जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है -2x+4। बोल रहा है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अरे ये क्वेश्चन मजाक है। देखो क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल देकर रखा है, मतलब px देकर रखा है, इस px को किसी एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं। जब gx से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट कुछ आ रहा है और कुछ क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर आ रहा है। क्वेश्चन में रिमाइंडर भी तुमको देकर रखा है, px भी देकर रखा है, qx भी देकर रखा है, लेकिन तुम जिससे डिवाइड कर रहे हो ये कितना है ये नहीं देकर रखा है। यही तुमको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालोगे, बस डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ, है ना। वी नो दैट, देखो वी नो दैट, फटाफट से वी नो दैट px इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx होता है ना। अभी भी तो पढ़ाया मैंने पिछले साल, ठीक है ना। ये होता है। अब देखो px है तो px की जगह px की वैल्यू डाल दो, x³ माइनस 3x² प्लस x+2 डाल दिया तुमने। gx निकालना है तो gx को gx लिख दो, ठीक है ना, इंटू qx की वैल्यू देकर रखी तो qx की वैल्यू क्या है, x-2 है, तो यहाँ पर तुम x-2 डाल दो, प्लस rx की वैल्यू क्या है, rx की वैल्यू क्या है, rx की वैल्यू है -2x+4 है, इसको यहाँ पर डाल दो। अब देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो अब सिर्फ खेल बचा है किसका, ट्रांसपोर्ट करने का। जरा मैं साइड हो जाऊं तब तुमको समझ आएगा। अब सारा खेल बचा हुआ है ट्रांसपोर्ट करने का। तुमको निकालना क्या है, इसको निकालना है। तो क्या करोगे, ये पॉलिनोमियल इधर है, इस वाले पॉलिनोमियल को इधर ले जाओ ट्रांसपोर्ट करके, फिर ये मल्टीप्लाई में है, जितना आंसर आए उसको x-2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो कैसे, x³ माइनस 3x² प्लस x+2, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये -2x है तो क्या हो जाएगा, +2x, इधर ये +4 है तो -4 हो जाएगा, और इधर gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2 आ जाएगी, ठीक है ना। अब फटाफट से देखो, ये x³ ही रहेगा, 3x² ही रहेगा, ये x और ये 2x मिलके क्या बन गए, 3x मिल गए, और प्लस माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पर -2 आ गया, इक्वल टू gx इंटू x-2, ठीक है ना। अब तुमको किसकी वैल्यू निकालना है, gx की वैल्यू निकालना है। तो gx की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, सीधे सीधे ये जो बचा हुआ है क्या, सीधे सीधे जो बचा हुआ है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 को डिवाइड कर दोगे। ये इधर gx के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में x-2 करोगे तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वही क्या होगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने x-2 से डिवाइड किया। अब उस x-2 से डिवाइड करोगे तो जो क्वोशिएंट आएगा, देखो रिमाइंडर 0 आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा वही तुम्हारे gx की क्या होगी, वैल्यू होगी। वो तुम खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, डिवाइड करना तो तुमको आता ही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, बोल रहे हैं कि आप ऐसा पॉलिनोमियल px, gx, qx और rx बताओ जो इन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना, जो इन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कैसा सेटिस्फाई करे कि जो भी भाई साहब डिग्री किसकी हो, px की, वही भी डिग्री क्या हो, gx की। जो डिग्री px की हो वही डिग्री हो क्या, gx की। नहीं, ये क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन मैं सही कर देता हूं। हाँ, यहाँ पर qx है, जो डिग्री px की हो वही डिग्री क्या हो, qx की। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, कैसा ऐसा
ये कंडीशन कब पॉसिबल है कि भाई साहब पी एक्स और जी एक्स दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो। यदि मैं पी एक्स एक लेता हूँ कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 लेता हूँ, ठीक है, एक इसको डिवाइड जिससे करना है जी एक्स की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, ये इसको ऐसे ले लो 3x² प्लस 3x प्लस 3 ले लो। और यदि मैं जी एक्स की वैल्यू क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जी एक्स की वैल्यू 3 लेता हूँ। अब यदि तुम डिवाइड करोगे इसको तो जो 3x² प्लस 3x प्लस 3, इसको ये तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा, या 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x², इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3x², ये हो गया 0, इधर ये नीचे जाएगा, ये क्या बनेगा 3x, मतलब इधर फिर x का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 3x, ये हो गया 0, ये इधर नीचे आ गया 3, इसमें प्लस 1 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से जो qx आया, यहाँ से जो qx आया वो क्या आ रहा है x² प्लस x प्लस 1, जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा था ऐसे तुम पॉलिनोमियल बताओ px, gx, qx और rx बताओ जब डिग्री जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि भाई साहब px और qx की डिग्री क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर देखो जो px है तो हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है, तो px की डिग्री क्या है, px की डिग्री क्या है 2 है, इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया qx, ये आ गया qx, हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब इसकी भी डिग्री क्या है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तुम अपने दिमाग से सोच कर जो है ना कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर डाल सकते हो, समझ रहे बात को। मैंने ये रैंडमली पॉलिनोमियल लिया है ना, इनको इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया और ये कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। इसी तरीके से तुमको और पॉलिनोमियल लेना है कि जब डिग्री qx की और डिग्री rx की क्या हो, इक्वल हो। इसी तरीके से तुमको ऐसे पॉलिनोमियल लेना है कि जब rx है, rx की डिग्री क्या हो, 0 हो। तो ये खुद से ट्राई करना, तुमसे डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसे पॉलिनोमियल लेना है जो इन कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अगर नहीं बनता तो फिर बताना, मैं फिर से करवा दूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, 2.3 का निपटारा किया। अब पार्ट 2 अपलोड होगी वीडियो की, उसमें जो है ना इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।